मारो जी। ठीक है, बैठ जा। कोई बात नहीं। देखो भाई, शांत हो जाओ। पेन पेंसिल। एलसीएम मीन्स होता है लीस्ट कॉमन और एम फॉर मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी हमारे पास दो या दो से अधिक ऐसे नंबर रहेंगे, हमें एक ऐसा नंबर निकालना है जिस नंबर में उन दोनों नंबरों का डिवाइड चला जाए। जैसे मेरे पास है नंबर 12 और 15। ठीक है, 12 और 15 दो नंबर हैं, तो मुझे एक ऐसा नंबर चाहिए जिसमें इन दोनों का डिवाइड चला जाए। समझ में आ रही बात? तो बताओ ऐसा कौन सा नंबर है कि उस नंबर में इन दोनों का डिवाइड चला जाए, उस नंबर में डिवाइड चला जाए, उस नंबर से डिवाइड नहीं देना है। एक ऐसा बड़ा सा नंबर देखो जिसमें 12 का भी डिवाइड चला जाए और 15 का भी डिवाइड चला जाए। तो देखो कैसे निकालेंगे। ऐसा नंबर ढूंढने के लिए ही ये प्रोसेस बताया गया था एलसीएम वाला। और उसे नंबर को ढूंढते कैसे, निकालते कैसे, हम लिखेंगे इसे 12,15। ठीक है, ये प्रोसेस करना है यहाँ पर। पहले तो देखो 12 या 15 में डिवाइड किसका जाएगा, किसी एक में। 2 का चला जाएगा, 12 में चला जाएगा, 2 का नहीं जाएगा। 2 के टेबल में 12 आते हैं कि नहीं? तो पहले देंगे 2 का डिवाइड, यहाँ 2 से डिवाइड दे दो, 2 लिख दो यहाँ पर। ठीक है, 2 का डिवाइड 12 में देंगे, कितने टाइम जाएगा? 6 टाइम, 6 बार। अब 2 का डिवाइड 15 में देंगे, 15 में चला जाएगा? नहीं। तो 15 के बात समझ में आई? अब यहाँ पर देखेंगे 6 और 15 है, तो 6 और 15 में किसका डिवाइड चला जाएगा? पहले चेक करो 2 से ही शुरुआत करेंगे। क्या 2 का इसमें चला जाएगा कि नहीं जाएगा, ये बताओ। 2 का चला गया तो 2 देंगे। कलाकार है। तो 2 का 6 में दो, कितनी टाइम जाएगा? 3 टाइम। और 15 में चला जाएगा 2 का? इन दोनों में अलग अलग डिवाइड देना है, एक ही नंबर नहीं है ये पूरा। ठीक है, अगर डिवाइड जा रहा है तो 2, नहीं जा रहा तो एज इट इज उतार दो ऊपर वाले को। अब चेक करेंगे इसमें कितने का जाएगा? इसमें भी चला जाएगा 3 का? दे दो तो 3 से। 3 का डिवाइड 3 में देंगे, 3 बन जा 3। और 3 का डिवाइड 15 में देंगे, कितने टाइम? 5 टाइम, यानी कि 5 बार। अब देखो यहाँ आ गया 1 में तो 1 का ही जाता है, लेकिन एक नंबर बच रहा है 5। और चेक करो 5 में किसका जाएगा डिवाइड? 2 का चला जाएगा? नहीं जाएगा। 3 का? नहीं। 4 नहीं। 5 का? तो 5 का दे देंगे। अब ये देखो 5 है, ये 5 का डिवाइड 1 में चला जाएगा? 1 में नहीं जाएगा। 5 का डिवाइड 1 में नहीं जाएगा, तो 1 का 1। 5 का डिवाइड 5 में देंगे, कितने टाइम? 1 टाइम। ठीक है, जैसे यहाँ पर 1 1 आ गया, समझो हमारा खेल ख़त्म हो गया। अब ये निकल के आए हमारे प्राइम फैक्टर। क्या निकले? प्राइम फैक्टर। अब इन प्राइम फैक्टरों को लिखो, क्या क्या है? 2 2 3 और 5। यहाँ पर लिखो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई, और इन सब का कर दो मल्टीप्लाई। कितना आएगा बताओ मल्टीप्लाई करने के बाद? 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। यही है आंसर। यानी कि 60 एक ऐसा नंबर है जिसमें 12 का डिवाइड चला जाएगा। 12 के टेबल में आते हैं 60? नहीं आते, ये बताओ। आते हैं? 15 के टेबल में आते हैं? यस। तो इन दोनों का डिवाइड चला जाएगा, यही है एलसीएम। समझ में आई बात कि नहीं आई, ये बताओ बस। है बेटा? आ गई? और कोई डाउट हो तो बताओ।
जो क्वेश्चन रह गया है उसे सॉल्व करो तुम बैठ के लो, जो नहीं हुआ था उसे अब तुम सॉल्व करो, ये समझ में आ गया तो। एलसीएम वाला है, पहले इसे तो सॉल्व कर दो अब एलसीएम वाला। भाई ये एलसीएम वाला था, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। बैठ जा बेटा, बैठ के कॉपी दे, खड़ी मत हो। अब सुनो बेटा, तुम लोगों को कराएंगे मैथ, ठीक है। इंग्लिश पढ़ते पढ़ते काफ़ी टाइम हो गया, मैथ करेंगे, ठीक है। इसे साफ कर दूँ लाली, आ गया समझ में? ये कर दिया साफ। कपड़ा ला करके इसे ढंग से साफ कर देना कल, ठीक है। भिगा करके थोड़े छींटे मार के पानी के और कपड़े से रगड़ रगड़ के साफ कर देना, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। सुनो भाई, तुम लोग समझो पहले। मल्टीप्लाई तो आते ही हैं तुम्हें, डिवाइड आते हैं, डिवाइड, भागना आते तुझे? आते हैं। टेबल कहाँ तक आते हैं तुझे? तो सभी एक डिवाइड करके दिखाओ चलो पहले, उसके बाद में आगे चलते हैं। हाँ भाई, कर लोगे? तुम कर लोगी? तुम पहना होगा ये है नहीं, तू तो कह रहा था आते हैं। जब आते नहीं है तो फिर काहे को कह रहा है? सुनो, अब इस वाले को कर लोगे तो ये भी नहीं आते। चलो अब मुझे समझ में आ गया तुम्हें कहाँ से सिखाना है, कोई बात नहीं। हाँ बेटा, ये आता है? करके दिखाओ तो चलो पहले से। हाँ लल्लू बता। Given the line symmetry, find the other hole in each case. लाइन ऑफ सिमेट्री ये दे रखा है, इसमें दूसरा सिमेट्री और बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा वो और बताना है। तो कैसे बनेगा सिमेट्री का बताओ। ये कह रहा है फाइंड द अदर होल इन ईच केस। जैसे इसका अगर जो है सिमेट्री बनाऊँ तो इसमें जो होल दे रखा है, तो ये जो होल है वो किधर रहेगा फिर दूसरी सिमेट्री वाले पार्ट में? यहाँ पर रहेगा कि नहीं रहेगा? और इसका कहाँ रहेगा होल? इस आधे पार्ट में, यहाँ पर रहेगा। सिमेट्री का मतलब ये दोनों एक जैसे बनाने हैं तुझे, समझ। सिमेट्री का मतलब यही तो है कि दोनों पार्ट कैसे होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। जब इसमें इस कोने में होल है तो इस वाले पार्ट में कौन से कोने में होल होगा? यहाँ पर। अब इस आधे पार्ट में यहाँ पर होल है, तो इस आधे पार्ट में कहाँ पर होल होगा? यहाँ 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 कहाँ पर होगा? समझ में आई बात? ऐसे ही होल बनाना है कॉपियों पे तुझे। ये ले कॉपी ले जा, बैठ जा। अरे बैठ जाओ, खड़े मत हुआ करो, बैठे रहो आराम से, बैठ जा, बैठ के कॉपी बढ़ा दिया करो। हाँ बेटा बताओ तुम। एलसीएम क्या है इसका? 12 आ गया, ठीक है। अच्छा, ये कन्वर्जन वाला एक है ना, किलोमीटर और मीटर वाला। ये ना हुआ तुमसे, परसेंट वाला ना हुआ। परसेंट वाला हो गया था क्या? परसेंट वाला भी नहीं हुआ था। चलो बताता हूँ, वहीं से बता देना। कन्वर्ट वाला है, किलोमीटर मीटर। इनका चेक कर दो। ला भाई पेन ला। यहाँ पर 1 से लेकर के 12 तक नंबर नेम लिखो। ONE1 TW2। बैठ जाओ। वेरी गुड, ये हो गया।
सुनो भैया जल्दी जल्दी बैठो, सीधे बैठ जाओ पहले तो। 5 का टेबल पढ़ना है कि हमें 20 मिल जाए। कितनी बार में मिलेंगे 20? कितनी बार में? 4 बोले तो 4 बार में है ना। तो 5 4 जा 20 यानी 5 चौके 20 हो गया ख़त्म। आंसर आ गया 4 यानी कि 4। बोलिए यस या नो? समझ में आ गया? अब सुनो एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। अब 5 का डिवाइड देना है मुझे 35 5 में। अब कैसे करेंगे? 5 का डिवाइड 35 5 में देना है 355 में, 355 में है ना। तो पहले तो ये देखो 5 का डिवाइड 3 में चला जाएगा। 5 के टेबल में 3 आते हैं। हमेशा ध्यान रखो जब हम डिवाइड देंगे तो इस वाले नंबर से बड़ा नंबर होना चाहिए तभी जाएगा डिवाइड। बताओ 5 से 3 बड़ा है क्या? छोटा है। बड़ा बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, पहले 1 ले रहा था, अब दोनों को ले लूँगा 7। अब कितना हो गया? दोनों को साथ ले लिया तो 35। अब 5 का डिवाइड देंगे 35 में, तो 5 का टेबल ऐसा पढ़ो कि 35 आ जाए। कितनी बार में आएंगे? 7 बार में। 7 टाइम में 5 जहाँ लिखेंगे 7 टाइम। 5 7 जा 35। 5 7 जा 35 होते हैं तो 35 उतार लिए। ऐसे नहीं कि ये है यही उतार लिया, नहीं। 5 का टेबल 7 टाइम पढ़ा तो 35 आए वो लिखते हैं। ठीक है। अब इसको कर दें माइनस। 5 में से 5 गया 0, 3 में से 3 गया तो 0, कुछ नहीं बचा। अब देखो अभी तो ये रह गया 5, जो बचता है उसको ऐसे तीर लगा करके नीचे उतार लो। उतार लिया? उतार मत अभी, यहाँ देख ले। जो बचता है उसको क्या करेंगे? नीचे उतार लेंगे। अब जो बच गया है यहाँ पर, अब इस 5 का फिर टेबल पढ़ेंगे 5 का और इसे ढूंढेंगे कितनी बार में मिलेगा 5। एक बार में मिल जाएगा। 5 बन जा 5 यानी 5 एकम 1 बार में मिला है तो 1 लिख देंगे यहाँ पर। और 1 बार में क्या मिला था? 5 बोले तो 5 यहाँ लिख दिया। फिर इसको माइनस कर दो। 5 में से 5 गया तो 0, कुछ नहीं बचा। उतारने के लिए कुछ और है? आंसर क्या आ गया? 71 बोले तो 71। बात समझ में आई कि नहीं आई? कर लोगे ऐसे? अब मैं क्वेश्चन डाल रहा हूँ, उसे करना तुम। करो। हाँ कौन सा बताना है? 7th वाला बताना है। क्वेश्चन है द फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ 300 टाइल्स। एक बिल्डिंग है, उसका जो फ्लोर है उसको बनाने के लिए, फ्लोर में छत, उस छत को बनाने के लिए 3000 टाइल्स लगाई जाती हैं। विच आर रोम्बस शेप्ड। और जो टाइल्स हैं वो किसकी शेप में हैं? रोम्बस शेप्ड में है ना। एंड ईच ऑफ इट्स डायगोनल 45 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर लेंथ। तो जो टाइल्स हैं ना उनके जो डायगोनल हैं उनकी क्या दे रखी हैं? साइड वैल्यू दे रखी है। जैसे ये है टाइल्स एक, ठीक है, इसके जो डायगोनल हैं वो दे रखे हैं। इसका नाम दे दूँ A B C और D। D1 की वैल्यू कितनी है बेटा? 45 सेंटीमीटर। और D2 की वैल्यू कितनी है बेटा? फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर इफ द कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर इज 4 रुपीज़। ये कह रहा है पूरे फ्लोर पर जो टाइल्स हैं उन्हें बिछाने का क्या खर्चा रहेगा। ठीक है। टोटल टाइल्स कितनी है भैया? 3000 टाइल्स। तो पहले तो मैं निकालूंगा एरिया ऑफ 1 टाइल्स। क्या बेटा? एरिया ऑफ 1 टाइल। तो एरिया 1 टाइल का फॉर्मूला क्या है? एरिया के टाइल का फॉर्मूला क्या है फिर बताओ?
टाइल्स है हमारी रोम्बस के फॉर्म में, ये ध्यान रखना है बस। टाइल्स बोले तो रोम्बस। रोम्बस का क्या है, जब डायगोनल दे रखा है तो डायगोनल वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होता है 1/2 D1 मल्टीप्लाई D2, यस या नो। 1/2 मल्टीप्लाई D1 की वैल्यू कितनी है बेटा 45 सेंटीमीटर, और D2 की इससे इसको काट देंगे 15 टाइम, इसका दोनों का कर देंगे मल्टीप्लाई, तो एरिया निकल आएगा। एरिया जो निकलेगा वो 1 टाइल का निकलेगा, लेकिन टोटल टाइल कितनी है मेरे पास 3000। फिर निकालेंगे, लिखेंगे एरिया ऑफ 3000 टाइल, जो 1 का आंसर आया उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 3000 का, टोटल एरिया निकल आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। लेकिन भैया यहाँ पर दे रखा है मीटर स्क्वायर की वैल्यू, यानी 1 मीटर स्क्वायर के लिए 4 रुपये लगते हैं, तो जो सेंटीमीटर है उसे बदल लेंगे किस में, मीटर स्क्वायर में। कितने का डिवाइड करके 100 मल्टीप्लाई 100, 2 बार करेंगे क्योंकि मीटर स्क्वायर है ये, ठीक है। जो भी आंसर आए उसमें कर देना फिर 4 का मल्टीप्लाई पैसे निकलने के लिए। बना बनी मत करो बेटा। ये अलग अलग क्या दे रखे हैं, होम दे रखे हैं शायद। देयर आर पेंटागन शेप्ड पार्क, पार्क बना हुआ है, ये पार्क के फिगर है। फाइंड द एरिया ज्योति कविता डिवाइडेड इनटू 2 डिफरेंट वेज। ये 2 अलग अलग पार्ट में क्या कर दिया है, पार्क को डिवाइड कर दिया है। एक तो ये पार्क देखा था, इन दोनों को डिवाइड कर दिया अलग अलग, ठीक है। और ये पार्क था, इन दोनों को डिवाइड कर दिया है, इन दोनों पार्ट को अलग अलग डिवाइड कर दिया है। इन दोनों का एरिया अलग अलग निकालना है, इस पेंटागन का निकालना है एरिया, और इसका भी एरिया निकालना है अलग अलग। तो एरिया ऑफ पेंटागन क्या होता है, ये कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ दिस पार्क यूजिंग बोथ वेज, यू कैन सजेस्ट सम अदर वेज इन फाइंडिंग इट्स एरिया। ये कह रहा है कोई और तरीका हो तो वो भी बता दो। देख भाई मेरे यहाँ देख ले, पेंटागन है मेरे पास ये वाला, कुछ ज़्यादा ही बड़ा कर दिया रे ये तो देखो ये है 15 मीटर, ठीक है। ये भी कितना बेटा 15 मीटर, और इसकी साइड भी कितनी है ये वाली। जब ये 15 है तो ये कितनी होगी बताओ, ये भी 15 मीटर ही होगी, इक्वल है ये। अब यहाँ पर ये वाली जो टोटल हाइट है वो कितनी है, यहाँ से लेकर बोले तो यहाँ तक, वो है 30 मीटर की। कितनी समझना ध्यान से, यहाँ से यहाँ तक ये 15 है, तो यहाँ से यहाँ तक ये 15 हो गई, इससे ऊपर भी कितनी होगी फिर, तो इसका मतलब मैं ऐसे कह सकता हूँ ये वाली हाइट कितनी है। मैं क्या करूँगा, पहले तो इसका एरिया निकालूंगा बेटा, स्क्वायर बन गया 15 15 15 15 एरिया ऑफ स्क्वायर। फिर इसे ट्रेंगल का निकाल लूँगा, कैसे, हाइट पता है और बेस पता है मुझे, 1/2 बेस इंटू हाइट से, तो दोनों एरिया को फिर प्लस कर देंगे, ठीक है। सेम इसमें करना है तुम्हें। इसमें क्या करना है, क्या दे रखा है, अच्छा ये अलग पार्ट है, ये पूरा होम है, ये अलग अलग डिवाइड कर दिया है ना, ऐसे है ना। ज्योति का पार्ट ये पूरा, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे निकाल लो, इसका पूरा एक बार में ख़त्म हो जाएगा। इसको 2 अलग अलग ये दे ही रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ है सेम। अगर ये इसका निकलवाता है आधे आधे पार्ट का, और ये इसका निकलवा रहा है, दोनों तरीके से निकलवा रहा है, ये कह रहा है, समझ रहा है। बोथ वेज, दोनों तरीके से निकालो। अगर इससे निकालें तो इसको निकालने का क्या तरीका है बताओ भाई। देखो सिंपल सी बात है, इसके दूसरा तरीका बता दूँ, दोनों, एक तो एरिया और स्क्वायर और ट्रायंगल से निकाल लेना। एक और देख लो, ये दे रखा है, ठीक है। हमें पता है ये कितनी है लेंथ 15 पूरी, तो ये आधी आधी कितनी हो जाएगी बताओ। आप कहोगे सर 7.5 और 7.5, ये वाली हाइट कितनी है 15, ठीक है। यहाँ से निकालो, ये कितनी हो गई 15, ये हो गया 7.5। बेस कितना है भाई 15, ये भी 15 है पूरा, यहाँ से निकाल लिया है। और सॉरी हाइट हो गई 15 और बेस कितना होगा ना
पूरा ही होगा ना काउंट, तो 7.5 7.5 पूरा बेस काउंट होगा। या फिर एक काम कर लो, ये इसको पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लो, ये 15 है, ये 7.5 है, और नहीं तो 7.5 से इसे पूरा 15 से निकाल लो बेस वाले से। इसको रेक्टेंगल से निकाल लो, इसको स्क्वायर से निकाल लो, ठीक है। जितना इसका एरिया है उसका डबल कर देना और इसमें ऐड कर देना। लो भाई बैठ जा, पेन ला, गलत है ये, ले। लाओ, ला भाई। ओए क्या बात है, टॉकिंग ही कर ले फिर आते ही कमीन, तेरी जीभ में खुजली होती है रे। वहाँ कहाँ घुसे जा रहे हो, इधर आ जाओ भाई, हैं इधर ना बैठा जा रहा तुम पे। दोस्त तो न्यारे मंगोड़े लेके आई है। कन्वर्ट वाला समझ लो बेटा। देखो कन्वर्जन जो होता है वो कई टाइप का होता है। जैसे बात करें डिस्टेंस वाले में, जैसे मैं बात करूँ यहाँ से हाथरस कितनी दूर है, तो मैं बात करूँगा किलोमीटर में, फिर है ना, किस में करूँगा, जब डिस्टेंस बड़ी हो जाए तो उसे किस में काउंट करते हैं, किलोमीटर में। इससे छोटी जो यूनिट होती है वो होती है मीटर। क्या होती है बेटा, क्या होती है, मीटर। बेटा काय को बात हो रही है ये, यहाँ देख लो। सबसे बड़ी डिस्टेंस कैलकुलेट होता है किसमें, किलोमीटर में। उससे छोटी किसमें होती है, मीटर में। और ग्राम वो तो किसके लिए होती है, मास कैलकुलेशन के लिए होती है। इससे छोटी होती है बेटा सेंटीमीटर। क्या होती है, सेंटीमीटर। बात समझ में आई बात, अच्छा। और इससे भी छोटी होती है क्या, मिलीमीटर। अब इनके बीच में भी होती हैं मिलीमीटर, सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर से भी छोटा फिर बीच में आता है डेसीमीटर। क्या आता है, फिर आता है मीटर, फिर और इसके बीच में और एक और आ जाता है फिर डेकामीटर। ठीक है, ये चार्ट है बदलने का। अब कैसे बदलते हैं ये देखो। हमारा जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन आया था समथिंग ऐसे कि 7 किलोमीटर को 2 किलोमीटर को किस में, मीटर में बदलना है। बस ये लो, मैंने बदल दिया मीटर में, बस क्वेश्चन चेंज कर दिया थोड़ा सा, ठीक है। 7 किलोमीटर को मीटर में चेंज करना है। बोले तो करना कुछ नहीं है, बस यूनिट चेंज करवा रहा है। किलोमीटर को मीटर में बदल दो। बात समझ में आई। तो कैसे करेंगे, देखो डिजिट का डिजिट उतार लेते हैं इसमें। अब देखो किलोमीटर बड़ा है या मीटर बड़ा है, किलोमीटर बड़ा है, ये तो पता है। जब बड़े से छोटे की तरफ जाएंगे, जब बड़े से छोटे की तरफ जाएंगे तो करेंगे मल्टीप्लाई। क्या करेंगे बेटा, मल्टीप्लाई। 7 मल्टीप्लाई लगा दिया। किलोमीटर से मीटर पे जाने के लिए कितने स्टेप चलने पड़ेंगे बताओ। किलोमीटर से मीटर पर 1 2, कितने स्टेप, कितने स्टेप, 2। तो यहाँ पर 1 के साथ 2 0 लगा दो, जितने स्टेप चलेंगे उतनी 0। समझ में आई बात। तो ये हो जाएगा कितना बेटा, फिर 700 मीटर। हो गया चेंज किलोमीटर मीटर में। दूसरी चीज़ समझो, मान के चलो मेरे पास है, इधर देखो
5 किलोमीटर, इसको चेंज करना है सेंटीमीटर में। 5 किलोमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है, तो क्या चेंज होगा, दिख रहा है? 5 का 5 लिख लेंगे। अब ये देखो किलोमीटर है, ये किलोमीटर से कहाँ जाना है हमें, सेंटीमीटर पर, तो कितने स्टेप चलने पड़ेंगे बताओ? 1 2 3 4, कितने चलेंगे? 4। तो कितनी जीरो आएंगी 1 के पीछे? 1 2 3 4, कर दो मल्टीप्लाई, 5 बन जा 4 जीरो की 0, हो गया बस सेंटीमीटर। बात समझ में आई, कुछ ना आई? अब अगर सर नीचे से ऊपर जाएं तो फिर क्या करेंगे? हाँ, क्या करेंगे? हाँ, फिर करेंगे डिवाइड। क्या करेंगे? तू ले भाई पेन, कहीं भाग गया तेरी पेन वैन को लेके तो और दिक्कत हो जाएगी, घबरा जाते हैं बच्चे। सुन ले बेटा, इसको देख ले थोड़ा सा। मान के चलो मेरे पास है 31 सेंटीमीटर, इसको चेंज करना है मुझे किसमें? मीटर में। यानी छोटी चीज़ को बड़े में बदलना है। ये अगर चार्ट याद ना हुआ तो ध्यान रखना, एक भी कन्वर्जन होगा नहीं। बस ये प्रोसेस याद होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से काउंट होता है कितने स्टेप चलने। क्योंकि कभी कभी ये भूल जाते हैं कि किसी में 1000 का मल्टीप्लाई करना है, कि 10 का करना है, कि 1000 का करना है, 10,000 का करना है, कितने का करना है। ठीक है, ये चार्ट याद रखते हैं, और यही चार्ट सब में चलता है, ग्राम वाला भी, लीटर वाला भी, किलोमीटर वाला भी, यही चलता है सब जगह। एक और रह गया इसमें मेरे, किलोमीटर से भी ऊपर होता है हेक्टोमीटर, सबसे बड़ा। किलोमीटर से भी बड़ा होता है हेक्टोमीटर, सबसे बड़ा। सेंटीमीटर से मीटर पर चलना है तो हम क्या करेंगे? 31 का 31 सेंटीमीटर से जाना है कहाँ पर? मीटर पर। उल्टे जा रहे हैं, ऊपर चढ़ रहे हैं, तो कितने स्टेप चलेंगे? 1 2। तो हमें बस इतना करना है कि ये जो नंबर दे रखा है इसमें 2 डिजिट काउंट करके डेसिमल लगा दो। 1 2 2 के बाद यहाँ डेसिमल लगा दो। इस डेसिमल के बाद कोई नंबर है क्या? नहीं है, तो इसको खाली नहीं छोड़ दे, भूत प्रेत चपट जाते हैं, इसलिए 0 लगा देते हैं। ठीक है, 0 लगा दी। अब ये बदल गया किसमें? मीटर में। सेंटीमीटर से किस में बदल गया? मीटर में। बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ भाई, तुम्हारे आगे समझ में? तुम चेंज कर लोगे? कर लोगे? बताओ, दोबारा बताऊँ इसे लाली? हो गया? एक बार में सब लपेट दियो। क्वेश्चन डाल रहा हूँ, पहले उनको चेंज करके दिखाओ। चलो, चार्ट लिख देता हूँ यहाँ पे, है ना? चार्ट नहीं, चार्ट। पहले आता है हेक्टोमीटर, फिर किलोमीटर, फिर डेकामीटर, फिर मीटर, फिर डेसीमीटर, फिर सेंटीमीटर, फिर मिलीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन डाल देता हूँ। 965 को मिलीमीटर को चेंज करो हेक्टोमीटर में। 3 किलोमीटर को चेंज करो मिलीमीटर में। क्वेश्चन डाल लो। हाँ भाई, तुमसे डिवाइड ना हुआ ये, सुन लो दोबारा से कैसे करेंगे। 4 का डिवाइड देंगे 22 में, पहले 4 का डिवाइड देंगे 2 में, चला जाएगा? छोटा है ना 2, तो बड़ा नंबर चाहिए भाई। 4 का भाग देंगे 2 में, चला जाएगा? रे क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि छोटा है। भाग देने के लिए बड़ा नंबर चाहिए, कुश्ती लड़ने के लिए बड़ा चाहिए, छोटा नहीं चाहिए। छोटे को तो हर कोई कूट लेगा, पीट लेगा। अरे योद्धा तो वही तो कहलाएगा
जो बड़े से लड़े, किससे लड़े? बात समझ में आ रही है नहीं? हाँ भाई, डर गया? तो फिर तो देखो 4 कुश्ती लड़ने वाला है 2 से, तो क्या 4 छोटे से लड़ेगा क्या कुश्ती? इसको क्या चाहिए? बड़ा। बड़े के लिए क्या कहेगा? 2 कहेगा भैया मैं तो छोटा पड़ गया, मुझे तो मार लेगा। ये जाएगा अपने दोस्त के पास। तो इसका दोस्त कौन है? 8। कौन है? 8। ये इसको बुला लाएगा। हाँ, अब ये दोनों मिल गए, तो दोनों मिलने के बाद कितना हो गया? 28। अब ये है 4 और ये हो गए 28, ज़्यादा हो गए। अब कहेगा ये अब आ जा बेटा। अब ये कहेगा कि ठीक है चलो मैं तो कुश्ती लड़ने आया हूँ, मैं तो लड़ूंगा, मुझे तो बड़ा ही चाहिए लड़ने के लिए। तो अब 4 का टेबल पढ़ेंगे हम, ये ढूंढेंगे 28 कितनी बार में आते हैं। बताओ भाई, 4 का पहाड़ा पढ़ो, 28 कितनी बार में आएंगे? 7 बार में। बोले तो 7 टाइम में आएंगे। तो जितनी बार में आते हैं उनको लिखते हैं यहाँ पर। 7 बार में आया है, कितना आया है 7 बार में? 28। उस 28 को लिख देंगे यहाँ पर। 4 ने कहा ले बेटा 7 बार में पीट दिया तुझे। कितनी बार में पीटा इसे? 7 बार कुश्ती हुई थी, जब पिटाई है। 4 ने हार नहीं मानी है, तुझे कूट के ही मानूंगा। अब इसको माइनस कर दो, क्या कर दो? 8 में से 8 गया, कुछ बचा? 0। 2 में से 2 गया तो 0। बात समझ में आई कि नहीं आई ये बताओ यहाँ तक? ठीक है, ये हो गया कि नहीं हो गया बताओ? अभी तो देखो यहाँ पर ये 8 रह गया है, ये सबसे कुश्ती लड़ेगा भाई। ये तो 28 से तो लड़ाए बस, अभी तो ये 8 रह गए। 8 को 8 कहेगा आजा बेटा, अब मैदान में मैं उतरूंगा। अब ये 8 को उतार लेंगे नीचे मैदान में। ये उतार आया, उतार लिया नीचे हैं। अब ये 4 का डिवाइड देंगे फिर 8 में। 4 कहेगा आजा तुझसे लड़ लूँ। तो 4 को कितनी बार में पीट लेगा? बताओ 4 कितनी बार में पीटेगा 8 को? 2 बार कुश्ती लड़ेगा इससे। कितनी बार? 2। कितनी बार? 2। 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो कितनी बार में 8 आएगा? 2। 4 दूनी 8। हाँ भाई, ये ज़्यादा थे, 8 कम है, 28 ज़्यादा है। जब ज़्यादा से लड़ेगा तो ज़्यादा देर तक लड़ना पड़ेगा या नहीं लड़ना पड़ेगा? कम तक लड़ा तो भैया मारते हैं। हाँ, पर हार ना माननी, हमें हार ना माननी। चाहे कोई हाथी आ जाए, चाहे जिराफ आ जाए, हार मानोगे का? चाहे शेर आ जाए, लड़नो हमें बातें। समझ में आएगी बात? मान के चलो तुम वहाँ खड़े, राष्ट्रगान चल रहा है, नेशनल एंथम हो रहा है, तुम सब ऐसे करके खड़े हो, सब खड़े हैं। तो बताओ क्या हमें हिलना चाहिए नेशनल एंथम में? हिलना चाहिए क्या? तुम वहाँ पर खड़े, मान के चलो नेशनल एंथम चल रहा है, वहाँ आ जाए शेर, क्या करोगे? खड़े रहोगे? वो कछु नहीं करेगा शेर, तुझे देखेगा तो वैसे कुछ नहीं करेगा। हाँ, मतलब शेर भी ऐसे नेशनल एंथम पोजीशन में खड़ा हो जाएगा है? ना मारेंगे तो चुप खड़े रहेंगे तो ऐसे स्टैचू की तरह खड़े हो रहना है। तुम्हें सूंघेगो फिर तुम्हें टेस्ट करेगो, अगर तुम टेस्ट बढ़िया लग गो तो ले जाएगो खींच के पीछे तो पीछे। वैसे तो शेर आवेगो ही ना है, स्कूल में काहे आवेगो। अगर बाई चांस आ भी जाए, अगर आ भी जाए तो सबसे पहले स्वयं की रक्षा करनी है। क्या करनी है? अपनी रक्षा करो पहले। नेशनल एंथम तो कल कर लेंगे दोबारा से, जब जिंदा रहे तो। बात आई समझ में? अरे बात समझ में आ रही है? स्वयं की रक्षा करनी है पहले। गाय को माता मानते हैं नहीं? गाय हमारी माता है। और गाय जब मारने पे आतुर हो जाए, सींग मारने भागे तुम्हारी तरफ, क्या करेंगे? माता जी, उसके पैरों में लेट जाओगे क्या? नहीं। अरे पैरों में लेटोगे? नहीं। माता जी सॉरी। अरे सॉरी नहीं, भागना है वहाँ से जल्दी से, ठीक है? हाँ, गाय हमारी माता तो है, लेकिन जब ठीक ठाक रहेंगी जब तक माता है, अगर मारने पे आ गई तो फिर भागना है उस माता से दूर, ठीक है? हाँ, नहीं तो फिर पिता परमेश्वर से मिला देंगी वो।
माता जी के डंडा लगा दिया। सर्विस। अब सुनो मेरी बात, यहाँ पर आ गया 8, ठीक है। अब 4 का डिवाइड देंगे 8 में, कितने टाइम जाएगा? 2 टाइम। तो 2 लिख दिया यहाँ पर। 4 2 जा 8 में से 8 अब कर दो माइनस, क्या बचा? 0। जैसे ही लास्ट में 0 बच गया, यही है आंसर। हमारा आंसर आ गया 72। बात समझ में आई कि नहीं आई? ऐसे करना था। हाँ, तो ये 2 नहीं लिखा था तुमने, ये नहीं लिखा था। समझ में आई बात? अब कर लोगे नहीं? और डाल दूँ? तो करो अगला। 1 मिनट बेटा, क्या रुक जा, अभी चेक करूँगा। अगला क्वेश्चन लिखो तो सभी करके दिखाओ। करो ऐसे, चलो सभी करके दिखाओ और आंसर बताओ जल्दी से। क्वेश्चन तो लिखा नहीं है। क्वेश्चन का है ये तो तुम तो लिखती क्वेश्चन। 9 6 कितना था? 5। हेक्टोमीटर को किस में बदलना था? मिलीमीटर में। जाने कितने स्टेप चलना पड़ेगा? 6 डिजिट बाद डेसिमल लगा दो। और अगला था 3 किलोमीटर को मिलीमीटर में बदलो, तो फिर 5 किलोमीटर तो 5 स्टेप, 50 आएंगे मिलीमीटर। सही है। ओ तूने तो ये क्या है, मल्टीप्लाई कर रहा है और डेसिमल लगा रहा है कम बखत। ये ना पता तुझे? बोला नहीं था, यहाँ पे लिखा नहीं था। अब तेरा क्वेश्चन ही नहीं लग रहा है तो फिर क्या बताएं तुझे? चाहे बोर्ड पे बेशक उतार रहा हूँ, पर अपना तो क्वेश्चन उतारा करो पहले, ठीक है? ताकि घर जाके ये भी पता चले करके क्या आए, ये आंसर छाप के नहीं लाए। लो ठीक है, बताएंगे। इसकी बुक में से क्वेश्चन होंगे एलसीएम वाले और ये चेंजिंग वाले क्वेश्चन लगा लो बैठ के पहले तो। 5 5 अच्छा हाँ बता रहा हूँ तभी बताऊँगा बेटा, ऐसा नहीं है फिर तो ऊपर होके फ्लो हो जाएगा। ये क्या समझाया है? पेन लाओ। तुम करो। अब सही मत करे। तुम्हारा ना हुआ भैया? करो ट्राई। हाँ भाई, मैसी हुआ कि ना हुआ? तेरे जैसा तो आएगा ही, क्योंकि तेरी मैसी तो कर रहा है वो। A suitcase with measure 80 by 48 by 24 we covered with a tarpaulin cloth. How many meter tarpaulin with 96 centimeter required to cover 100 such suitcase? देखो भैया, ये कह रहा है सूटकेस है हमारे पास, ठीक है, और उसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट दे रखी है। लेंथ कितनी है? 80 सेंटीमीटर। ब्रेथ कितनी है? और हाइट कितनी है? अब ये कह रहा है ऐसे हमारे पास कम से कम 100 सूटकेस हैं। कितने? ए लो जब बोल के बजा क्या चल जाते। हाँ बजा के सवार नीचे बोले शोर शराबा करे, बजा नहीं जाते क्या रे? ए बेटा जाओ, चलो यहाँ से, शोर शराबा मत करो, ऑर्डर निकलो, जाओ चलो बाहर खेलना यहाँ से। लड्डू पेड़ा बट रहे देख रहे हो, बैठ जाओ।
सुनो बेटा, तो लेंथ क्या ढूंढो इसमें। लाला देखियो दीपक, एलसीएम वगैरह वाला देख, कौन सा चैप्टर है इसमें। लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों दे रखी हैं। तो सूटकेस है, सूटकेस ऐसे 100 सूटकेस हैं, उनको ढकने के लिए एक चाहिए तरपाल, बोले तो कपड़ा, ठीक है ना, टर्पोलिन क्लॉथ चाहिए कपड़े से ढकने के लिए उसको। अब उसे ढकेंगे तो हमें चाहिए इसका सरफेस एरिया। क्या बेटा? लेकिन ढकने में एक बात है कि जब मैं इसको, बॉक्स है जो क्यूबॉइड शेप का है, ये बॉक्स, जब मैं इसको ढकूंगा तो एक ऐसा हिस्सा है जो नहीं ढका जा सकता, बॉटम वाला, ठीक है। तो मुझे इसका निकालना है सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया ऑफ कितनी साइड का? 5 साइड का। ये तो वॉल्यूम, हाँ वो होता है, टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा फिर तो। ये तो टोटल निकलता है भैया। देखो ये लेंथ, ये ब्रेथ और ये है हाइट। पहले तो इसका एरिया निकालेंगे, इस वाले हिस्से का निकालेंगे। तो इसका एरिया कैसे निकलेगा? L इंटू एच से, बोले तो LH से, प्लस इसके जस्ट सामने वाला निकालेंगे तो उससे भी LH ही निकलेगा। इसका निकालेंगे, इसका वाले का BH हो जाएगा इसका, और इसका सामने वाला भी एक BH हो गया। एक ऊपर वाला ये L और B, बस नीचे वाला काउंट नहीं करेंगे। क्या नहीं, वहीं पड़ेगा, उसी पर रख के पड़ेगा ना, बैठ जा तो वहीं के ऊपर इस पे। देखो LH और LH, 2LH, BH और BH प्लस LB, ठीक है। इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे 2, तो अंदर बचेगा LH। फॉर्मूला बना रहे हैं हम। H भी तो सकता था कॉमन। क्या चीज़? H, 2H, दोनों में से H, 2 और H। हाँ 2H आ जाएगा, 2H भी आ जाएगा, सही है। 2H ले लो, 2H प्लस LB, ये फॉर्मूला बन गया हमारा 5 साइडों वाला, 1 2 3 4 5। तो यहाँ से निकाल लेंगे क्या? सरफेस एरिया, ठीक है। सरफेस एरिया निकाल लेंगे तो ये कह रहा है हाउ मेनी मीटर ऑफ टर्पोलिन विड्थ 96 सेंटीमीटर। 96 सेंटीमीटर की हमारे पास तरपाल है, उसमें कितना टुकड़ा लग जाएगा, कपड़ा लग जाएगा इसमें। इसका एरिया जितना भी निकल जाए उसमें 96 का तो डिवाइड दे देंगे, टोटल कपड़ा निकल आएगा। और उतना ही कपड़ा चाहिए कितने के लिए? 100 सूटकेस के लिए, तो 100 का कर देंगे मल्टीप्लाई। ले भाई तू दिखा, छाप लाया, कितनी बार में किया है? छाप के लाया, झूठ मत बोल, झूठ बोले कौआ काटे। पहला तो उससे ना हुआ रे, देखा कॉपी ला, नहीं हो रहा है समझ अभी। अरे जे मंगोड़े ने नीचे ही खाया थी हैं। बैठ जा। सुनो भाई, इस क्वेश्चन को देख लो छोटे बच्चों और ख़त्म करो इसे। लास्ट क्वेश्चन है, समझ लो ध्यान से, इसके बाद घर के लिए देंगे। बहुत सारे दे दिए। सज्जी जाए देखो पहले। बहुत सारे दे दिए। 1 करोड़ दे दिए। अरे शांत हो जाओ रे। 1 करोड़ पे आ गई जिंदगी में। अरे तुम तो बहुत बोलते हो रहे हैं। सुनो देखो, पहले क्या करेंगे, पहले तो ये दिखाई दे रहा है, पहले 6 की कुश्ती कराएंगे किससे? 5 छोटा है बड़ा? छोटा। कैसा है? छोटा। तो छोटे से कुश्ती करेगा क्या? नहीं। ऐसे चाहिए बड़ा। तो ये बड़ा होने के लिए किसके पास जाएगा? 4 के पास। अब ये दोनों मिल करके क्या बन गए? 54। यहाँ देख, दोनों मिल करके कितने बन गए? 54।
तो अब 6 का हमें ऐसा टेबल पढ़ना है, 6 का, बैठ जा रे, ए बैठ, मंगोड़े भर भर के ला रहे हो तुम्हें, मंगोड़े खाने आए हो के पढ़ने आए हो? लड़की है हाँ जो भी है, लड़का लड़की नाम लिख रहा है माथे पे इसका। सुनो, अब 6 का टेबल पढ़ो और उसमें ढूंढो 54 कितनी बार में आएंगे। पढ़ लिया तूने? तो पढ़ना, टेबल पढ़। 9 बार में मिले। 54 कितनी बार में मिले? कितनी बार में? तो उस 9 को तो लिखेंगे यहाँ पर, और 6 का टेबल जब 9 टाइम पढ़ा था तो क्या मिला था? 54। उस 54 को लिख देंगे 54 के नीचे। लिख दिया? अब लगा दो माइनस, माइनस करो। 6 में से माइनस नहीं करेंगे, 4 में से 4 गया, 5 में से 5 गया, 0 हो गया। अब इसकी कुश्ती कराने के लिए कोई नंबर बचा है? बचा है अभी 6। क्या बचा है? उस 6 को उतार लेंगे नीचे, यहीं डिवाइड नहीं देंगे, नीचे उतारेंगे। उतार लिया? मैदान में उतारेंगे इसे, ठीक है, उतार लिया। अब 6 का टेबल पढ़ो कि हमें चाहिए 6 कितनी बार में आएंगे? 6 1 जा 6 एकम 6 एकम 1 तो लिख दो यहाँ पर और उसके नीचे 6 लिख दो यहाँ पर। अब फिर कर दो माइनस, 6 में से 6 गया तो बात समझ में आई कि नहीं आई? तो हमारा जो आंसर है वो कितना आया बताओ? 91। कितना आया बताओ? 91। समझ में आई बात, नहीं आई? अरे लाला समझ में आ गई? कॉपी कर लो इसे जिसका नहीं आया था। और अब मैं आगे क्वेश्चन डालने वाला हूँ, क्वेश्चनों को करके लाना घर से। सब टाइप के आ जाएंगे अब, देखिए एक टाइप रे बता, ये दूध लिया जाटिया बैठा दे लिख ले क्वेश्चन। ना वहाँ है खेत के लें। अरे बैठ जा भाई, डाल रहा हूँ काम। 7 बैठ जा बेटा। अरे जल्दी उतार ले। किसकी पेन है ये? बता भाई क्या बतानी है तुझको? हैं? चलो इसे तो उतारो तब तक। क्या बताऊं? बुक ऑब्जर्व ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ पेपर, फोल्डिंग एंड पंचिंग एंड ड्रॉ आउटपुट पैटर्न ओपनिंग द पेपर। तो यही है कि ऐसे था, फिर इसको फोल्ड किया, ऐसे करके ऊपर की तरफ फोल्ड कर दिया होगा, फिर इसमें 3 होल कर दिए। तो इसको खोलेंगे तो होल कहाँ पर आएंगे निकल के? वहीं कहाँ? तो वो बना दे होल, फाइनल प्रिंट दे दे, यहाँ पर बना दे फाइनल में क्या आंसर है।
बस ऐसे ही बना, पेपर कटिंग वाला ये। 12 तक करने थे, 12 तक, 12, 11 और 12 का क्यों ना लिखा तूने हैं? 12 तक करके लाना, ठीक है? लिखवाए थे कि नहीं? 11 और 12 का तो किया ही नहीं है तूने। करना है यहाँ पे। हिंदी की डिक्टेशन लिख के लाना। सर जी एक और डांट दो, बोल दो सर जी हम लिख लेंगे। अरे रुक जा यार, तसल्ली तो कर लो थोड़ी बहुत देर। बैठ जा नीचे। हिंदी की डिक्टेशन। टू, 3 और 4 का क्या लिखना है? टेबल। याद हो गया? 4 का सुनाइयो। 4 का नहीं हुआ, 3 का हो गया। 3 का सुना। 3 1 3 3 2 6 3 9 3 4 12 3 5 50 3 6 80 3 9 30 3 10 सर के पापा से कहती नहीं कि पापा हम सर मेरे से सुनाएंगे तो याद करा दो, बस काम करके कॉपी कर देती है। याद किया करेगी कल, पिटाई करो। अरे भैया पेन। सर जी एक और हाँ लिखो, एक और को लिख लो तुम लोग। यहाँ पर ये तो उतार लिया था, यहाँ पर कर लो। कितने हो गए अब? सर जी 8 और लिख लो। ध्यान से करना, सर जी नहीं नो करना। एक और लिख दो। अरे रे, ये तो सेम हो गया। चलो इनको करके लाना और घर से इंग्लिश की डिक्टेशन लिख के लानी और उस डिक्टेशन को पढ़वाऊंगा मैं ओके सर। हर एक से, ठीक है? के लाइन लाइन पूरा पेज ए भर के लाना है। वो देखिए आज तो चलो ठीक है भाई, चलो फिर बंद कर दे वहाँ से। चिराग तेरे पेज नहीं हो रहा, उसे ऐसे स्लाइड कर पहले स्क्रीन पे।